वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम इज ट्रू फॉर आइडियल फ्लूइड। ओके, अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स के पास में चार कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका फ्लो स्टेडी होता है, मतलब स्ट्रीमलाइन होता है। ओके, दूसरा, ये जो लिक्विड्स होते हैं, ये फ्लो, इनका जो फ्लो है ड्यूरिंग दिस फ्लो, ये लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। ओके, ये लिक्विड्स, ये जो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं कर सकते इनको, यानी जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड लीव करेगा। ओके, तीसरा, ये इररोटेशनल होते हैं, यानी ये रोटेट भी नहीं होते जब फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कभी इनका फ्लो टर्बुलेंट नहीं होगा, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में ये रोटेशन में आ जाते हैं। ओके, इडीज बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़े। चौथा, बर्नौलीज थ्योरम वाज ट्रू विद, या इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू नॉन विस्कस फ्लूइड्स, यानी जो विस्कस नहीं है, जिनके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। विस्कोसिटी अलग चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक है, आपने नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, अब ये जो आइडियल फ्लूइड होती है, इनके एनर्जीज होते हैं, इनके तीन एनर्जीज होती है। कोई भी आइडियल फ्लूइड के पास में तीन एनर्जी होती है। पहला काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ mv²। ये फॉर्म यूज होता है बर्नौलीज थ्योरम में। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, so kinetic energy per unit volume is half rho v², वॉल्यूम से डिवाइड किया। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। so what is potential energy per unit volume? rho gh, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तीसरा होता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, नाउ ये डेरिवेशन आपको थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा, वर्क डन बाय द गैस, है ना, वो भी तो फ्लूइड है ना। सो वर्क डन बाय द गैस इज नथिंग बट पीवी था, वहां पे हम लोगों ने निकाला था। तो वो प्रेशर के वजह से था, तो ये एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी। एक नया है, याद रखना है। सो देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट पी। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर थ्योरम, व्हाट डज बर्नौलीज थ्योरम स्टेट? बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम जो है एट एनी पॉइंट इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इट रिमेन्स कांस्टेंट। लिक्विड जब फ्लो रहा है तो कोई भी पॉइंट पे ये अगर तीनों एनर्जी का सम किया तो हर पॉइंट पे ये सम कांस्टेंट रहेगा। ओके, इनका सम कांस्टेंट है हाफ रो v² प्लस हाफ रो v² प्लस रो gh प्लस p, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है, इसी से हम लोग ये स्टेप डिराइव किए, हाफ रो v1² प्लस रो gh1 प्लस p1, दैट इज इक्वल टू हाफ रो v2² प्लस रो gh2 प्लस p2। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने नोट डाउन करके रखने हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रूफ की। इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। ओके, तो प्रूफ के लिए ये वाला डायग्राम कंसीडर करो, जिसमें एक ट्यूब इस तरीके से कंसीडर किया हम लोगों ने। ये दो पॉइंट्स है ट्यूब के, ए और बी, एट पॉइंट हाइट h1 एंड h2। सपोज यहां पे लिक्विड का एलिमेंट जो है, जिसका लिक्विड एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ है डेल्टा L1, वो यहां पहुंच के बन गया डेल्टा L2 लेंथ का, है ना। यहां थोड़ा ज्यादा रहेगा, सिंस यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां ज्यादा रहेगा, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, इसलिए पतला हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, यहां इसका वेलोसिटी जो है v1 है, यहां इसका वेलोसिटी v2 है, यहां एरिया a1 है, यहां एरिया a2 है, यहां प्रेशर p1 है, यहां प्रेशर p2 है। क्लियर? सो इतनी बातें ध्यान में रखना है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। यहां पे जो वर्क रहेगा ए से बी तक ले जाने के लिए, वर्क that would be difference in force. okay, force into displacement. okay, तो यहां पे फोर्स रहेगा F1 डेल्टा 1 माइनस यहां का कितना रहेगा F2 डेल्टा 2।
तो ये जो डिफरेंस इन वर्क डन रहेगा यहाँ से ये लिक्विड को यहाँ से ले जाने में वर्क डन, यहाँ से ले जाने में वर्क डन, ये जो डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी वर्क डन। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, F2 would be P2 A2 delta 2, A1 delta 1 A2 delta 2 is nothing but delta V। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्या कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो इनकंप्रेसिबल में चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ। अब यहां पे समझ लो डेल्टा एम मास है, तो यहां पे भी डेल्टा एम मास ही रहेगा क्योंकि अगेन लिक्विड कैसा है? इनकंप्रेसिबल, सो डेल्टा एम इज मास ओवर हियर। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम gh2 माइनस डेल्टा एम gh1। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी वर्क करोगे वही तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करेगा। ओके, तो वर्क डन कितना रहेगा यहाँ पे? P1 कॉमन निकाल लिया डेल्टा V, वहां से मैंने कॉमन डेल्टा V निकाल लिया, तो क्या आएगा? P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1। ठीक है, सो यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब डेल्टा V से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय डेल्टा V। ओके, तो आई राइट इट डाउन ओवर हियर, डेल्टा V से डिवाइड कर दो सबको, तो यहां पे बच जाएगा P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू, अब डेल्टा M बाय डेल्टा V, डेल्टा M बाय डेल्टा V दैट इज इक्वल टू रो डेंसिटी। तो कितना आएगा ये? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? रो GH2 माइनस रो GH1। सारे 2 वाले टर्म एक जगह लेके गए, सारे 1 वाले टर्म एक जगह लेके आ गए, देयरफॉर क्या आएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म इधर जाएगा रो GH1 दैट इज इक्वल टू P2 प्लस ये P2 उधर गया ऑलरेडी वहां पे हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 किया ना भाई प्रूव हम लोगों ने। ओके, सो ये याद रखना है, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो बर्नौलीज थ्योरम का समझा कंसेप्ट? ओके, नाउ इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स याद रखने हमको। ओके, वो ये कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को GH से डिवाइड किया तो हमको एक इक्वेशन क्या मिला? V स्क्वायर बाय 2 नहीं रो जी से, सॉरी रो जी से डिवाइड किया, रो जी ये कांस्टेंट है ना, रो जी से डिवाइड किया, तो रो जी से डिवाइड किया तो V स्क्वायर बाय 2G ये टर्म मिलेगा पहला। ये टर्म क्या मिलेगा हमको? H डिवाइड बाय किससे करना है? रो जी, और इससे डिवाइड किया तो इसको तीसरा टर्म क्या हो गया? P बाय रो जी। ये तीन टर्म्स मिले हमको, V स्क्वायर बाय 2G H एंड P बाय रो जी। ये तीन टर्म्स को हमने नाम दिया है। ओके, V स्क्वायर बाय 2G को हम लोग वेलोसिटी और काइनेटिक हेड भी कहते हैं। ओके, H को हम लोग ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल हेड भी कहते हैं, और P बाय रो जी को हम लोग प्रेशर हेड भी कहते हैं। रो जी से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि रो और जी दोनों कांस्टेंट है, तो स्टेटमेंट एक और क्या बन गया? वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड प्लस प्रेशर हेड रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ ये फॉर्मूलेज है, ये सिर्फ कन्वेंशन है, इसको याद करके लिख के रख लो और उसको याद कर लो। V स्क्वायर बाय 2G इज वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड, H इज ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल हेड, एंड P बाय रो जी इज प्रेशर हेड। So this was all about Bernoulli's theorem. That's it.